जी ने ये बता कि जब पंडित पूर्णमल पर जोर दिया उसके बाप ने, उसने उसके वजीर ने कि भाई शादी करवा ले, एक तो तू अपने बाप को और तू शादी कराना तो नाट है, फिर यह घर गृहस्थी कैसे चलेगी, कैसे संसार का खेल चलेगा। तो वहां पर पूर्णमल ने बताया हुआ है कि भाई ना ऐसे बहुत हुए महात्मा जिन्होंने शादी नहीं करी। तो उनका उदाहरण दे करके बताते हैं पंडित जी कि कौन कौन हुए भाई वह, जिसने तजी मेर संसार की सुखतरिया का चाया ना। सबसे बड़ी विलक्षण बात है पंडित जी का एक इशारा ये भी है कि हम जो हैं महत्व देते हैं औरत को ज़्यादा, लेकिन औरत जो होती है वो किस लिए होती है इन बातों को हम जानते हैं। पहले ये बात बतावांगे कि भाई औरत में क्या खासियत होती है। और पंडित जी ने तो बताया भी है, भीड़ पड़ी में नार मर्द की खास दवाई हो, मेल में बता टोटा भी के हो। पंडित जी ने बाकी कुछ नहीं छोड़ के जा रहे, लेकिन लोगों की समझ में ना आवत भाई एक अलग बात। क्या करें जी। औरत एक ऐसी चीज है कि मर्द कोई वाह ताकत है जो चाहे शो करवा दे मर्द। आकाश में मर्द की झंडी को आकाश में टांग दे, दुनिया में रोशन कर दे, मर्द को वीर बन। और सततव जो है ना, ब्रह्मचर्य सततव, ये वीर से ही मर्द को मिलता है। वीर का संग मिल जाएगा ना तो मर्द जो है ना सब काम करने में सामर्थ्य हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। और औरतों में इतनी ताकत है, इतना बल होता है, ऐसा शास्त्रों का मत तो ऐसा है, क्योंकि लोग नहीं मानते इसलिए हम कम बतावा। हाँ कि औरत 11 कुली को तारती है, 7 कुली तो अपनी तारती है, और 5 जो है ना ससुराल वालों की तारती है। 11 कुली का उद्धार करती है, 12 कुली का उद्धार करती है। औरत 12 कुली को तारती है, 7 अपनी और 5 पतिदेव की। पुरुष तारता है केवल 7 को, अपनी अपनी को। इतना कमजोर होता है इससे। और कश्यप ऋषि ने बता रखा है भागवत पुराण में दित्ति को कि हे दित्ति, अगर औरत ना हो तो पुरुष की कोई कीमत नहीं है। एक तो यो वासना का वश होकर के जूता पिटता फिरे, अगर औरत ना हो तो घर की। आज तो जमाना ऐसा है कुलयुग कि वो भी पिटते अन्य हैं। हाँ जी। अपनी होते हुए भी बिल्कुल। लेकिन वो तो मूर्खा ही, उनका तो जिक्र है। लेकिन जो विचारशील है, समझदार है ना, उनके लिए औरत अमृत का काम करती है कि उनके सत को, उनके ब्रह्मचर्य को परिपक्व करती है। अपनी औरत के साथ यथार्थ शास्त्र विहित बर्तेवा करने से जतीपना खत्म नहीं होता जी। और बाकी तो जतीपना खत्म हो जाता है। समय समय पर अपनी स्त्री, और स्त्री जो है ना एक शक्ति स्वरूप है, इसको आदि शक्ति भी कहते हैं क्योंकि लक्ष्मी का अंश होती है, आदि शक्ति का भी अंश होती है। जो परमात्मा भगवान शिव की है उसको शक्ति कहते हैं। तो भगवान ने 3 रूपों में 3 बात यही दिखाई। लोगों की समझ में नहीं आ रही है पूरी बात कि भाई ये ब्रह्मा की तो ब्रह्माणी जिसको हम सरस्वती कहते हैं, और भगवान शिव की पार्वती जिसको आदि शक्ति कहते हैं, उसको तो पूजते भी हैं, मानते भी हैं। लेकिन सरस्वती को कभी लोग तो मानते हैं, वो भी थोड़ा पूरी नहीं मानते, उसमें क्या खासियत है। और भगवान विष्णु की जो है ना लक्ष्मी, उन्होंने ये देखा कि तुम्हारी भी 7 औरत ये इन रूपों में है। एक तो औरत में इतनी बुद्धि होती है, जो औरत रूप सही हो ना, और सही पतिव्रता धर्म धारण करी और सही हो, तो पति को वो ज्ञान दे सकती है जो ज्ञान इस 3 लोकों में कोई दे नहीं सकता। वो औरत की बुद्धि में होता है वो ज्ञान, क्योंकि सरस्वती ज्ञान की ही दाता है जी, इसलिए उसका नाम सरस्वती।
ये गवैया तो केवल सुर मांगते हैं उससे, लेकिन सुर भी वो मांगते हैं जो यथार्थ तो शास्त्र भी तो बेसुरा तो कोई मतलब है ना होता। और केवल हरेक उसमें स्वर होता है, बोलने का भी स्वर होना चाहिए। हाँ, ये भी हम सुर में बात कर रहे हैं। हाँ ये वो सरस्वती से मिलता है जी। और आदि शक्ति जो माता पार्वती जी हैं उनसे संसार का सब कुछ मिलता है, ताकत, धन, संपत्ति और ईश्वरीय और सक्षमता करे काम करने की, वो शक्ति स्वरूप है। और लक्ष्मी जी हो वो धन संपत्ति और ऐश्वर्य और शरणागतों को अपनी भक्ति, अपने प्रभु का संपर्क ये दिलाती है। तो हमारी जो औरत है ना, अगर वीर मर्द दोनों सही हो तो आसानी से संसार को भी चला लेंगे और मोक्ष में भी चले जाएंगे। क्योंकि ये रचना परमात्मा ने इसलिए नहीं रची थी कि भाई हम भोग भोग करके जो है ना कीड़े मकोड़े डाल और मरे जाएंगे, जन्म ले जाएंगे। ये मनुष्य शरीर इसलिए रचा था, इसलिए मिला था कि मोक्ष भी प्राप्त करांगे और संसार के भोग भी पूरे करांगे। परमात्मा की आज्ञा हमारी है, शास्त्र विहित वो भी पूरी करेंगे। क्योंकि परमात्मा की आज्ञा है कि हे पुत्र, जब परमात्मा ने रचना करी संसार की, ब्रह्मा भगवान को हो या ईश्वर को हो, कोई भी को, कि पिताजी हमारे लिए क्या हुक्म है, तो ब्रह्मा भगवान बोले पुत्र सृष्टि बढ़ाओ, भाई संतान उत्पन्न करो शादी करवा करके। तो ये 13 ऋषि हुए, ये तो गए थे नाट, इनमें 6 ऋषि नाट गए जिन्होंने संतान उत्पन्न नहीं करी और इन 13 ने फिर संतान उत्पन्न करी। और जितने भी ऋषि हुए फिर इनसे हुए, सब इन्हीं की संतान है। या पूरी पृथ्वी जो है इन्हीं की संतान है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो है ना औरत को छोटी हस्ती नहीं समझना चाहिए। लक्ष्मी करके पूजोगे ना, अगर दोनों वीर मर्द बोल बतला कभी खुल के बतलाओ। हमारे क्या है कि हम पत्ता रखते हैं बीच में, जामन बेईमान ना कह ले, जिसको कपट कहते हैं। मैं पत्ता कहा करूँ, कपट ना कह करके। बीच में पत्ता नहीं रखना चाहिए, पर्दा नहीं रखना चाहिए। अपनी वीर बहू से खुल कर बतलाना चाहिए, अपनी वीर से, कि मेरा मन इतना चलायमान है, उसको आप रोक सकती हो। क्योंकि औरत समझाओगी कि मरेगा, बार बार ये ईशा एक बार ईशा बार बार मिल ले, क्या फर्क पड़ जाएगा बता, शांति कर, मैं कहीं जाती नहीं बाज के, मैं तेरे सिवाय और के पास नहीं जाऊंगी। अगर औरत यूं कहेगी ना मर्द से कि मैं तेरे सिवाय दूसरा पुरुष जानती नहीं हूं, तो उसके दिल में शांति होगी, निर्भय होगा वो, बिल्कुल, और अपने को भी रोकेगा। क्योंकि उसके दिल पर लगेगी बस तू और के दौड़ जाएगा, तने के थूकेगा, संसार के थूकेगी। जब यह तेरे ही भरोसे बैठी है, तेरे पर दिल थाम रही है, तो तेरा ही फर्ज बनता है, तो कामयाब कर लेगी उसने। और वो दोनों के दोनों जो है ना शुभ कर्म करके ना और संसार सागर से पार उतर जाएगी, अगर सुधर जाएगी। हाँ, अगर क्योंकि हमारे परमात्मा ने इस रचना में 2 मार्ग लिखे हैं, तीसरा मार्ग नहीं है। एक निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग तो गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति, और निवृत्ति मार्ग गृहस्थ से दूर रह करके परमात्मा की प्राप्ति। जैसे ये 6 ऋषि हुए, ये निवृत्ति मार्ग के हैं, बाकी प्रवृत्ति मार्ग के हैं सारे ऋषि महात्मा जितने भी जी। तो इस प्रकार से। लेकिन आड़ पूर्णमल बताता है कि इन ते भी न्यारे इसे बहुत हुए हैं जिन्होंने स्त्री का संग नहीं किया और संसार में विख्यात हो गए। यह भी बात नहीं है कि भाई स्त्री ख्यातिमान बनाओगी, स्त्री संसार मशहूर करेगी ना, इन तो अलग रह के भी मशहूर हो गई। लेकिन अपनी ताकत है वो, अपनी उन्हें ताकत बहुत लानी पड़ेगी, और स्त्री साथ होगी तो थोड़ी ताकत में कामयाब हो जाएगा और रोशन हो जाएगा दुनिया में। बस इतना भेद जरूर है। तो आड़ा पंडित जी बताते हैं, जिसने तजी मेर संसार की सुखतरिया का चाया ना,
ऋषभदेव के 81 पुत्र शास्त्री वेदांती लोग, 9 पुत्र 9 खंड के राजा, भरत ने गद्दी का भोग, और 9 पुत्रों ने त्यागन करके दुनिया में फैलाया योग। फिर मारकंड के मारकंडे ऋषियों के वर्षे जाए, पिताजी की मुक्ति करने 12 वर्ष खाते रहे, 6 मनुमंत्र का तप करके फिर कल्प भर की आयु पाए। जिसने तृष्णा तजी विकार की, ये विकार है शरीर का, जो आनंद है भोग, उसको शरीर का विकार कहते हैं विद्वान लोग। जिसने तृष्णा तजी विकार की, दुख गिरसित का ठाया ना, जिसने तजी मेर संसार की, सुख त्रिया का चाया। फिर दूसरी कलीम बताते हैं पंडित जी। सनक सनंदन सनक आदि और संत कुमार, स्त्री का त्याग किया ब्रह्मा जी के बेटे 4, गुरुलासन को ऋषि मुनि माया थे बताओ बाहर। मरुचि ऋषि के 87,000 हुए, परचेता की पदवी पाई जो तप के आधार हुए, और नाम तक धराया नहीं माया पर सवार हुए। लख सुरती ज्ञान विचार की, ले हुए अलग कायाना, जिसने तजी मेर संसार की, सुख त्रिया का चायाना। फिर तीसरी कलीम बताते हैं पंडित जी। भाई ईसा को फिर आड़ प्रश्न कर दिया कि भाई कोई ये तो ऋषियों की बात बताओ जिन्होंने संसार में पायना टेक्या, इसे बताना तो संसार में भी रह गए। आका इसे बताऊंगा, इसे बता दे। अगले इसे सुन ले। प्रियव्रत राजा जिसके 13 पुत्र जन्मे भाई, 7 पुत्र राजा बने, 7 दीप दे जा छाई, 3 पुत्र मनु बने, व्यास जी ने कीर्ति गाई। फिर 5 कोष जीत राजा, आप जीवन मुक्त हुए, विषय वासना दूर करी, योगियों में युक्त हुए। 3 पुत्र ज्ञानी ज्ञानी, जिसे मंत्र जड़ युक्त हुए। जड़ भरत ज्ञान धार तलवार की, राहु गण धोखा खाया ना, जिसने तजी मेर संसार की, सुख त्रिया का चाया। पिताजी से भी हो गए, संसार भी चलाया और फिर मोक्ष भी प्राप्त किया। भाई फिर और बता दे भाई, फिर और बताता है कि इसे भी होगी संसार में। सूर्य का सारथी वर्णुना, स्त्री का संग किया, राक्षसों में बैतासुर ने स्त्री का त्याग किया, देवताओं से युद्ध करके मरती बरियां स्वर्ग लिया। कनवरसी जति कभी विषय को जगाया नहीं, कपिल मुनि ब्रह्मचारी वीर्य को डिगाया नहीं। शील गंगे भीष्म केसा ने कैसे पर्ण से पगाया नहीं। ने सेवा करी परिवार की, बड़ी विषय रूप छाया ना, जिसने तजी मेर संसार की, सुख त्रिया का चाया। भाई ये तो तने इसे बता दिए कि भाई बड़े बलवान थे और बुद्धिमान थे। भाई और बता दे कुछ, कि और बता दो कहाँ, और सुन ले, और भी से बहुत ही से कि भाई और बता। 84 सिद्धों के लक्षण सिद्धियों से मिले हुए, 60,000 ऋषि बाल खिल भले हुए, और चंद्रमा के लोग किसे शांति से चले। तोष और परतोष, संतोष और भद्रा नामी, ईशपति दुर्ग स्वामी, सोहन और सहदेव रोचन, जो त्रिया के हुए नाकामी। जिसने पदवी पाई अवतार की, लिया जन्म धरी काया ना, जो तजी मेर संसार की, सुख त्रिया का चाया। तो इस प्रकार से पंडित जी ने बताया भाई इतने तो हो गए पिताजी, और इब और घनी कणकी के दूर से ये बतेरे रख लो। तो फिर बताते हैं कि भाई सृष्टि की रचना कैसे थी, क्या था उसमें। आड़े पंडित जी फिर माध्यम बताते हैं कथा का। 10 दिग्पाल जियो जो पृथ्वी का सहार करें, अर्श वसु 11 रुद्र 12 सूर्य प्यार करें, और जब महाप्रलय होती आप पर शिव जी श्रृंगार करें। कथा वर्णन कर मुनि सुखदेव जी, आनंद होए ढंग देख कर प्रसन्न गुरु मान सिंह होए, और चरणों में लोलीन दास जिनके शिष लक्ष्मी चंद होए। कैसे धरु अग्नि सार की, किस विधि बिन धरु ना आसन लाया ना, जिसने तजी मेर संसार की, सुख त्रिया का चाया। तो इस प्रकार से पंडित जी ने बताया कि भाई हमारे यहाँ दोनों तरह के महात्मा हुए हैं, जो संसार को भी चला गए और अपना कल्याण भी कर गए। पंडित जी की बड़ी विलक्षण बातें हैं, उनको समझ लेवे ना आदमी, पर समझ में जब जब इन पढ़ शास्त्र क्योंकि ये बातें शास्त्रों में खोली हैं कि भाई यह बात उड़े थी, न्यू हुई थी। जब पूरा ज्ञान हो जाए ना भाई कैसे हुई थी घटना, ये भी कहन मतलब आदमी झूठ मान लेगा, लेकिन उसकी घटना देखा ना कि भाई ऐसे घटना घटी थी, ऐसे होया था,